जय श्री कृष्ण दोस्तों आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का 11वां अध्याय जिस अध्याय का नाम है विश्वरूप दर्शन योग। दोस्तों इस अध्याय का पहला श्लोक है जिसमें अर्जुन कहते हैं, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा है उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र वाले, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुनने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्यमय रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आगे अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह स्वरूप देखे जाना शक्य है ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब भगवान बोलते हैं, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्णन तथा नाना प्रकार की आकृति वाले अलौकिक रूपों का दर्शन कर। हे भरतवर्षी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, 2 अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यात्मक रूपों को भी तू आज देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ भी देखना चाहता है वो तू देख, परंतु तू मुझको इन प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु अर्थात आंखें प्रदान करता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख पाएगा। अब संजय बोलते हैं और महाराजा से कहते हैं, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया था। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथ में उठाए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध के सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। 12वें श्लोक में आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश होता है वह भी इस विश्वरूप परमात्मा के सदृश कदाचित ही हो सकता है। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत के देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा है। उसके अंतर्मन में आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोला। अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। 16वें श्लोक में, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्व रूप, मैं आपके न तो अंत को देखता हूँ, न मध्य को देखता हूँ और न ही आदि को देखता हूँ। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश, सूर्य के जैसा ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रमेय स्वरूप में देखता हूँ। आप ही जानने योग परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय है। आप ही अनादि धर्म के रक्षक है और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। आपको आदि अंत मध्य से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत पूजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतप्त करते हुए देखता हूँ। हे महामान्य, हे परम तत्व, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आग तथा सब दिशाओं में एक आप ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर 3 लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर
उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। जो 11वां रुद्र और 12वां आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगन और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिंधों के समुदाय है, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जनता, पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों वाले अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाला, देदीप्यमान, अनेक वर्णों युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाश विमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अनंत करण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलयकारी की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं पाता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के मुख की ओर दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नरक लोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि के अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों की ओर वेग से दौड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आगे अर्जुन कहते हैं, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सबके सब बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। हे आदि पुरुष, आपको मैं विश्व स्वरूप में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। श्री भगवान बोले, मैं लोक का नाश करने वाला बड़ा हूँ महाकाल, इस समय को नष्ट न करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो ही जाएगा। अतः एवं तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से उत्पन्न राज्यों को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे ही द्वारा मारे गए हुए हैं। हे सव्यसाची अर्जुन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत सारे हैं जो मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार दे। भय मत कर, निस्संदेह तू युद्ध के वैरियों को जीतेगा, इसीलिए तू युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। अर्जुन कहते हैं, यह योग्य ही है कि आप नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत की अति हर्षित हो रहे हैं और अनुराग को भी प्राप्त हो रहे हैं। भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गुणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। हे भगवान, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत, असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंदन ब्रह्म है, वह आप ही तो है। आगे अर्जुन कहते हैं, आप आदि देव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रयी और जानने वाले तथा जानने योग्य और परम धाम है। हे अनंत रूप, आपसे यह जगत व्याप्त और परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के लिए स्वामी और ब्रह्मा के लिए पिता है। आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमीशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए इससे आप ही स्वरूप है। इसीलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा है ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने यह कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे उठाए कहा है। और हे अच्युत,
आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, अर्थात अचिंतनीय प्रभाव वाले से मैं क्षमा मांगता हूँ। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय है। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपका समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेद कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, जैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य है। मैं पहले न देखे हुए आपसे इस आश्चर्यात्मक रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उस अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगत निवासी, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे ईश्वर रूप, हे सहस्त्र बाहो, आप ही चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। और श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने नहीं देखा था। दोस्तों, इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप योग दर्शन नामक 11वां अध्याय यहाँ संपूर्ण